शुरुआती दिनों में PSLV बना था तो कुछ इस तरह का दिखता था देखिए, और इसके अंदर सैटेलाइट को रख के अंतरिक्ष में भेजा जाता था। ये जो आप देख रहे हैं ये आर्यभट्ट सैटेलाइट है, जो भारत का पहला अपना खुद का बनाया हुआ सैटेलाइट था, जिसको रशियन स्पेस एजेंसी ने इसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। लो अर्थ ऑर्बिट में यानी 200 से लेके 1200 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस पे ऐसे घूमता है। देखो नासा का स्पेस सूट है दोस्तों, येलो कलर का, और ये इस प्रोग्राम में इसका यूज होता था। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं आया हूँ स्पेस टेक्नोलॉजी में। स्पेस में जो कुछ भी हुआ है दोस्तों, उसका सब चीज़ यहाँ रखा गया है। बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर मार्स में जो अपॉर्चुनिटी और ये स्पिरिट जो रोवर भेजा गया था, उसका भी यहाँ ओरिजिनल रखा गया है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको मैं एक बहुत ही डिटेल बताने वाला हूँ। इसमें जैसे आप एंटर करेंगे दोस्तों, तो आपका मुलाकात राकेश शर्मा जी से होगा, जो भारत के पहले एस्ट्रोनॉट थे जो अंतरिक्ष में गए थे 1983 के आसपास। रॉसकॉस्मोस रशियन स्पेस एजेंसी ने इनको भेजा था। तो आप देखिए इनका पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे लगाया गया है, ये पूरा अपने सूट में है राकेश शर्मा। इनके बारे में भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। जब ये कैप्सूल में थे तो उस समय की इंदिरा गांधी पूछी थी अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो बताए सारे जहां से अच्छा। उनका कुछ फोटोग्राफ्स हैं उनका, आप देखिए। और ये स्पेस में योगा कर रहे हैं दोस्तों, ये सबसे अमेजिंग बात है। उनका अपने ग्रुप के साथ भी फ़ोटो है और उसके बारे में कुछ डिटेल है दोस्तों। तो ये राकेश शर्मा आपको सबसे पहले इस स्पेस सेंटर में मिलेंगे। स्पेस सेंटर में हर चीज़ यहाँ रखा गया है दोस्तों। स्पेस में कैसे होता है, सबसे पहले देखिए स्पेस का फूड। हम लोग जो पृथ्वी पे जो फूड खाते हैं वो थोड़ा अलग होता है। आप देखिए मेरे पीछे ये स्पेस फूड है, वो अलग तरह के पाउच और पेस्ट बना के ले जाया जाता है। उसमें बहुत सारा ऐसे केमिकल रखा जाता है कि वो लंबे समय तक चले। तो देखिए ये स्पेस का यहाँ पे स्पेस फूड है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और वहाँ वो इंडियन साइंटिस्ट ने भी अपना एक फूड बनाया है। देखिए ये अलग अलग तरह का फूड है, स्पेस में खाया जाता है। ये स्पेस सूट तो हम लोग बहुत सारा देखे हैं, लेकिन यहाँ लाइव में दिखाता हूँ ये स्पेस सूट कैसा होता है। ये देखिए नासा का स्पेस सूट है दोस्तों, येलो कलर का, और ये इस प्रोग्राम में इसका यूज होता था। पार्ट्स ऑफ द स्पेस सूट, आप देखिए इसमें कितने सारे पार्ट्स होते हैं, उसको जोड़ के इसमें अलग अलग चेम्बर बनाया जाता है। तब इसको जो फाइनली एस्ट्रोनॉट्स है उसको पहन के स्पेस में जाता है। हम लोग सेटेलाइट लॉन्च तो बहुत सारा देखते हैं और कैसे फंक्शंस करता है ये भी जानते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो कंपोनेंट है ये नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो अंदर पैक होता है और अलाउ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कुछ उसका पार्ट्स रखा गया है कि उसके अंदर का जो कंपोनेंट है वो कैसे फंक्शंस करता है, दिखता कैसा है और किन किन चीज़ों से मिल के बनता है। जैसे देखिए मल्टी लेयर इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। वो जो पेपर जो होता है जो येलो कलर का दिखता है वो यही है। उसके बाद फोल्ड हीटर है, अलग अलग चीज़ है दोस्तों। वहाँ PRP सेंसर है, ये सारे चीज़ मिल के सेटेलाइट को बनाता है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आप जानते हैं बहुत सारे देशों के साइंटिस्ट वर्क करते हैं। तो वहाँ जाने से पहले पृथ्वी पर भी एक स्पेस स्टेशन जैसा मॉड्यूल बनाया जाता है और उसमें एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। आप देखिए मेरे पीछे पूरा ये स्पेस स्टेशन का ये मॉड्यूल बनाया गया है, जिसमें डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उसका एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है और इसमें एस्ट्रोनॉट्स को रख के ट्रेनिंग की जाती है। तो कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, इसमें अलग अलग रे होता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होता है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स को रख के उसको उस लेवल में तैयार किया जाता है कि जब वो अंतरिक्ष में जाएगा तो कैसे उसका बॉडी वर्क करेगा। जब सेटेलाइट को या फिर रोवर को अंतरिक्ष में बहुत दूर भेजा जाता है, मार्स पे, शुक्र पे, तब वहाँ से जो वो सिग्नल भेजता है बहुत वीक होता है, आने में उसको बहुत समय लगता है। तो उस सिग्नल को पकड़ने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा एंटीना लगाया जाता है, जो छोटा से छोटा सिग्नल को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो एंटीना कैसे वर्क करता है देखिए दोस्तों, ये सिग्नल को रिसीव करता है। जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो ये वर्क करना शुरू कर देगा और ये 360 तक घूमते रहता है। 360 में घूमेगा और जो भी इसको फंक्शंस मिलता है, सिग्नल मिलता है, उसको डिटेक्ट करता है और आगे कंट्रोल सेंटर में उसको फॉरवर्ड कर देता है। बेसिकली ये सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। वहाँ पे आप अपना हेड लगवा के एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हैं। आपको पृथ्वी पर भी एस्ट्रोनॉट बनने का मौका मिल। जब सेटेलाइट लॉन्च होता है तो हमको तो पता है सबको कि पृथ्वी का वो चक्कर लगाता है, लेकिन वो किस ट्राइजेक्ट्री और किस एंगल पे लगाता है, कितना दूरी पे लगाता है, ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ 3 डायमेंशन दिया गया है कि 3 पाथ पे जो सेटेलाइट है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पहला जो पाथ है वो लो अर्थ ऑर्बिट है। लो अर्थ ऑर्बिट में यानी 200 से लेके 1200 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस पे ऐसे घूमता है। देखो दोस्तों ये अर्थ के बहुत ही नज़दीक होता है और ऐसे ही वो घूमते रहता है। दोस्तों आज अपना अंतरिक्ष विज्ञान इतना एडवांस पहुंच गया है कि हम लोग चंद्रमा की सतह पे अपना लैंडर और रोवर तक उतार दिए हैं। हम लोग मार्स तक पहुंच गए हैं। लेकिन जब शुरुआती दिनों में जब विक्रम साराभाई
इसरो का स्थापना किया उन्होंने, तो उस समय अपने पास स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ही कम था। तो उस समय हम लोग का जो पहला सेटेलाइट था आर्यभट्ट, उसको रसिया के टेक्नोलॉजी से उसको अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था। उसका जो मॉड्यूल था वो कैसा दिखता था उसको भी यहाँ पे रखा गया है। देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये आर्यभट्ट सेटेलाइट है, जो भारत का पहला अपना खुद का बनाया हुआ सेटेलाइट था, जिसको रशियन स्पेस एजेंसी ने इसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है। ये बेसिकली मौसम का स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया था। यहाँ पे पुराने ज़माने में जो भी सेटेलाइट को लॉन्च किया है उसका मॉड्यूल रखा गया है दोस्तों। ये आर्यभट्ट है, ये रुस्तम है, और भी बहुत सारा सेटेलाइट है। IRS-1C है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे सेटेलाइट को रखा गया है, बिल्कुल उसी का प्रोटोटाइप मॉड्यूल यहाँ पे है। ये सेटेलाइट का पूरा ओरिजिनल वाला प्रोटोटाइप है दोस्तों। देखिए उसके अंदर कितने सारे फंक्शंस होता है। ये जो दो आप ब्लेड देख रहे हैं, ये बेसिकली इसमें सोलर पैनल लगा होता है जिससे इसको ऊर्जा मिलती है, और इसके अंदर जो बैटरी होता है वो चार्ज होता है, तब बाकी जो फंक्शंस है वो वर्क कर पाता है, धरती से ये कनेक्ट हो पाता है। दोस्तों, जब सेटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाता है तब वो अंतरिक्ष में जाता है, और वहाँ उसका क्या स्पीड होता है, क्या एल्टीट्यूड होता है, किस ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है, क्या वहाँ से डेटा आ रहा है, सबको कैसे वर्क किया जाता है, कैसे उसको कंपाइल किया जाता है। तो आप मेरे पीछे देखिए, ये पूरा एक मॉनिटर लगा है, और इसी मॉनिटर पर वहाँ ट्रैक किया जाता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या उसका एल्टीट्यूड है, और मॉनिटर पर हर डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ दिखाया जाता है। जो भी उसका डेटा है, किस रेडार से अभी वो कनेक्ट है, क्या उसका डेटा है, क्या एल्टीट्यूड है, क्या ड्यूरेशन है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, तमाम चीज़ों को इस डेटा के साथ कंपाइल करके यहाँ पे पूरा सर्वर पे वो भेजते रहता है। इस गैलरी में दोस्तों पीछे मेरे बहुत सारा सेटेलाइट है, और नज़दीक से मैं देखा कि कैसे वो वर्क करता है, उसमें क्या कंपोनेंट होता है। हम लोग तो उसको फ़ोटो में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन यहाँ लाइव देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होता है, और सबको इसे बना भी नहीं पाता है। अब देखिए, ये भी एक सेटेलाइट का ही प्रोटोटाइप है, जिसका नाम है एप्पल सेटेलाइट है, और भी बहुत सारे सेटेलाइट को यहाँ पे रखा गया है। आज के टाइम में दोस्तों, अगर किसी को कहीं भी जाना हो तो हम लोग सीधा GPS का यूज़ करते हैं। कहीं बस बुक करना हो, गाड़ी बुक करना हो, या फिर किसी डेस्टिनेशन पे जाना हो तो सीधा GPS बुक करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है GPS आखिर वर्क कैसे करता है? GPS वर्क करता है, बहुत सारा सेटेलाइट का ग्रुप होता है जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ऑर्बिट होता है, और वो पूरा पृथ्वी का एक मैपिंग करता है। हर हमेशा वो मैपिंग करते रहता है, और डेटा नासा को देता है, और वो डेटा नासा गूगल के साथ शेयर करती है। तो देखिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है कि आखिर वो मैपिंग कैसे करता है। ये जो आप जितना चीज़ देख रहे हैं ये सारे सेटेलाइट है। पृथ्वी से लगभग 40-50 हज़ार किलोमीटर ऊंचाई पे रहता है, और पृथ्वी को ऑर्बिट करते रहता है। हर एक डिटेल को ये मैपिंग करता है। पृथ्वी का कोई भी कोना, कोई भी अंग इससे बच नहीं पाता है। दोस्तों, मेरे पीछे देखिए, जो सबसे टॉप का सेटेलाइट का जो भाग होता है उसी के अंदर सेटेलाइट को एडजस्ट करके रखा जाता है। तो मेरे पीछे देखिए PSLV का मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल के अंदर इस सेटेलाइट को पैक करके रखा जाता है। जैसे ऑर्बिट में जाता है वो अलग हो जाता है, उसका जो फिन है वो फैल जाता है, जिसके अंदर वो सोलर पैनल लगा होता है। तो देखिए, सेटेलाइट के सबसे टॉप का भाग है रॉकेट का PSLV का मॉड्यूल है दोस्तों, और इसी PSLV मॉड्यूल के अंदर अब देखिए सेटेलाइट को कैसे अरेंज करके रखा गया है। वो सेटेलाइट पूरा फोल्ड है, जैसे अंतरिक्ष में जाता है तो वो अलग हो जाता है और वर्क करने लगता है। दोस्तों, लॉन्च व्हीकल PSLV को बनाने में अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके बारे में बताया गया था, जब शुरुआती दिनों में PSLV बना था तो कुछ इस तरह का दिखता था देखिए, और इसके अंदर सेटेलाइट को रख के अंतरिक्ष में भेजा जाता था। ये जैसे जाता है अंतरिक्ष में अलग हो जाता है, और इसी के नीचे जो सेटेलाइट है वो रखा होता है, कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। किसी भी एस्ट्रोनॉट को जब अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो कैप्सूल में बैठा के भेजा जाता है। कैप्सूल में फिर वापस पृथ्वी पे आता है। तो कैप्सूल अंदर से कैसे फंक्शंस करता है, वो दिखता कैसे है, और वो कैसे हीट को रेजिस्टेंस करता है। जब एटमॉस्फेयर में जब वो एंटर करता है तो उसमें बहुत सारा फ्रिक्शन होता है, जिस वजह से वो आग लग जाता है। तो उसमें जो एस्ट्रोनॉट है उसको जलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें बनाना बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो कि आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये कैप्सूल है। इसी के अंदर एस्ट्रोनॉट्स बैठता है, और ये ऊपर से बहुत ही एडवांस कोटिंग किया जाता है ये स्पेशल मटेरियल से, जिस वजह से उसमें आग लगता भी है तो आग जो है वो अंदर नहीं जा पाता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसका पूरा प्रोपल्सन मॉड्यूल है। इसी से ये छोटा छोटा रॉकेट है, इसमें ये गैस निकलता है, जिस वजह से इसका जो
डायरेक्शन में बदलता है, स्पीड कंट्रोल किया जाता है, फाइनली सेफली इसको पृथ्वी पर लैंड कर दिया जाता है। दोस्तों ये तो सब कोई जानता है कि अगर आप पृथ्वी पे 80 किलो या 90 किलो का है तो जैसे आप अगर दूसरे प्लानेट पे जाएंगे तो वहाँ के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से आपका वेट बदल जाता है। जैसे आप मून पे जाएंगे तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है तो आपका जो वज़न ही कम हो जाता है। तो इस पर मैं ऐसे चढ़ गया तो देखिए दोस्तों, मैं अर्थ पे 89 या 90 किलो का हूँ, अर्थ पे ये है। जैसे मैं मून पे जाऊँगा तो मात्र मैं 15 किलो का बन जाऊँगा, मार्स पे 34 किलो, जुपिटर पे 21 किलो, सैटर्न पे 8 किलो। अरे यार ये सबसे कम है। मरक्यूरी पे थोड़ा अच्छा खासा है, यहाँ मैं 34 किलो रहूँगा। वेनस भी बहुत कम है, यहाँ पे 81 किलो हो जाऊँगा। तो अलग अलग जगह पे गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से जो वेट होता है वो बदलने लगता है। तो दोस्तों ये स्पेस वाला हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसे दूर दूर तक शेयर करिए। चलिए मैं आपको मिलता हूँ एक अगले दिन अगले नए साइंस के टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।